बट नारायण मूर्ति जी ने कह दिया था कि इसमें भारत के लोगों को 14-15 घंटे रोज काम करना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि सारे लूजर्स पिल पड़े थे उन पे कि भाई इतनी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। मुझे ऐसा लगता है कि नारायण मूर्ति क्यों, आप घर के दादाजी से बात करके देख लो, अगर आप अपने दादाजी से बात करके देख लो, हमारे गांव में बुजुर्गों से बात करके देख लो, अगर वो बोलेंगे कि तुम्हें आराम कर लो बेटा, सो जाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति ने कभी काम किया है, कुछ बिल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ अचीव करके बैठा हो, तुम्हें कभी आराम करने की बात तो नहीं करेगा, बिकॉज उसने सीखा है वैसे तरीके से। तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, बात अलग है। और तुम अपने जगह पे सही हो, नारायण मूर्ति जी अपने जगह पे सही है। वही वाली बात है कि किसी ने तो कुर्बानी दी थी, अब नारायण मूर्ति जी ने कुर्बानी दी थी, हो सकता है उनकी आगे वाली जनरेशन, मतलब वही वाली बात है जो आराम तलबी में निकल जाए, कुछ भी निकल जाए। वैसे भी कहते हैं कि तीसरी जनरेशन कई बार नालायक निकल जाती है या फिर उस तरह से निकल जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से भी हार्ड वर्किंग व्यक्ति से बात करोगे, पिताजी से बात कर लो, दादाजी से बात कर लो, किसी पुराने गुरु से बात कर लो, वो हमेशा आपको काम करने की बात करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ये लोग आए कहाँ से जिनको काम नहीं करना? लाइक ये पौधे उगे कहाँ से? हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ से अलग थोड़े हुए हैं यार, जाहिर सी बात है आप सब कुछ। आपने ये कहा कि पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे, अब आप एक शानदार कंपनी बना के बैठे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, आप एक लग्जरी कार में घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ हो सकता है साइकिल पे शुरू हुई हो, या फिर साइकिल पे ही ना रहा हो, गाड़ी और कार बहुत बाद में आई हो। बट अब जो जनरेशन आ रही हो तो सीधे मर्सिडीज में बैठ रही है, राइट? उसके लिए मैकडोनल्ड कभी ऐसा नहीं कि एस्पिरेशन है भाई नहीं मिल पाएगा, चुटकी बजाई और मैकडोनल्ड सामने है, राइट? लेकिन जिसके पास वो नहीं रहा, उसने उस स्ट्रगल से झेला हुआ है, राइट? कोई भी चीज़ अगर आप स्ट्रगल से पाते हो तो आप उसकी वैल्यू करना सीखते हो। आपको पता होता है कि दिस इज द हार्ड अर्न मनी। आपको लगता है कि यही एक तरीका है पैसे कमाने का। मेरा भतीजा एक लेडी जो है मिठाई लेके आई, बहुत पुरानी बात है तो मेरा भतीजा बांट रही थी मिठाई, तो उसने मिठाई ले ली, खा लिया। तब तक फिर जो मेरी भाभी, उसने पूछा उस लेडी से कि भाई किस बात की मिठाई, तो उसने बोला हमारे यहाँ नया फ्रिज आया है। ठीक है, तो मेरा भतीजा अपनी मम्मी को उन्हीं के सामने बोलता है, फ्रिज लाने में कौन सी खुशी की बात होती है तो मैं वहीं बैठा, मैंने उसकी तरफ देखा, सुन बे, ओ फ्रिज लाना बहुत बड़ी बात होती है, तेरे को नहीं पता ये बात, हमको पता है फ्रिज लाने में। ताकि मैंने उस लेडी को बोला कि नहीं गधा है, इसके घर में फ्रिज हमेशा रहा है, इसका दिमाग खराब है। You know what I'm saying, right? You know what I'm saying. भाई आपकी जो जरूरत है, मतलब आपके पास जो लग्जरी जो अवेलेबल है आसानी से, वो किसी की नेसेसिटी है, राइट? और वो उसको हार्ड वर्क काम कर रहा है, पता नहीं कब से काम कर रहा है, पैसे इकट्ठा करके उसने फ्रिज लिया। भाई मिठाई बांटनी तो बनती है, राइट? उसके बच्चे दिन में 10 बार खोल रहे होंगे, उसको बिना पर्पस के भी खोल रहे होंगे, ठंडी हवा निकल के आ रही है, राइट? और फर्क है ना यार, किसी के फ्रिज में दूध रखा जा रहा है, किसी के फ्रिज में बियर भरी हुई है, दुनिया डिफरेंट है, राइट? सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक उस दौर को आपने नहीं देखा। किसी ने अपने फ्रिज में लाशें रखी हुई है ये भी है साला अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपके जो हाँ ठीक है ना, आपके पिताजी के साथ कैसे रिश्ते थे? विद योर फादर, हाउ वाज योर रिलेशनशिप? पिताजी करते क्या थे वो बताइए। पिताजी गांव में ही, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक ग्राम सभा जलालाबाद आती है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। गाजीपुर ये वाला नहीं कूड़ा है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश जिला है बनारस के साथ है, बनारस आजमगढ़ और मऊ के बीच में गाजीपुर पड़ता है, वहाँ का रहने वाला मैं। और मेरी सारी स्कूलिंग, सारा कॉलेज गांव में शुरू हुआ था। और मेरे ख्याल से उस टाइम के जितने भी बच्चे थे, उनके और उनके पिताजी के बीच में एक जैसा रिश्ता था, राइट? तो सबको लगता था कि मेरा पिताजी, वो उस समय चंद्रकांता भी आती थी, तो कई बार वो क्रूर सिंह भी याद आते थे बीच बीच में, राइट? वो मार पिटाई वाले। और मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ, या फिर मैं एक बच्चा घर में रहा हूँ जो पिटाई खूब खाई है जिसने, मतलब आपको। अच्छा, कई बार पिताजी पीट रहे होते थे, हमें पता, हमें जिन बातों पे लगता था कि इस मुद्दे पे पिट जाऊंगा, उस पे नहीं पिटता था मैं, पिटता उस मुद्दे पे था जहाँ पिताजी का मूड खराब है मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं, अच्छा बोलने की आदत शुरू से थी मुझे, तो कई बार मान लो मेरी पिटाई हो रही है और मुझे नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, एंड आई वाज लाइक, और आपका मन कर रहा हक है मेरा जानने का, नहीं मैं लेकिन बात तो कर लेते हैं पहले, मतलब मुझे मौका दो सफाई करने का, कर लेते हैं, फिर और पिटाई होती थी, राइट? तो भाई बाप का मन है पीटने का, कंप्लीट डिक्टेटरशिप होती है, राइट? कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वो शायद हो सकता है कि आज की जनरेशन इमेजिन भी ना कर पाए, क्योंकि आज बाप इसलिए भी नहीं पीट पाता कि बच्चा एफआईआर कर देगा, राइट? तो वो एक डिफरेंट दुनिया थी, राइट? तो मेरे ख्याल से वो बहुत खूबसूरत रिश्ता था और है आज भी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस रिश्ते नहीं जो आज मैं यहाँ पे हूँ, या जो बन पाया हूँ उस रिश्ते की वजह से हूँ, या फिर उस अपब्रिंगिंग की वजह से, क्योंकि हमें कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिली थी, राइट? हमारे लिए मार्केट में जाना अलाउड नहीं था, मतलब जब हम लोग छोटे थे, पुलिया, गाँव में पुलिया होती थी सड़क पे, तो पुलिया बैठना अलाउड नहीं था। पुलिया, कई लोग बोलते हैं नुक्कड़, हमारे नुक्कड़ नहीं होता गुरु, में पुलिया होता है पुलिया होती है, राइट? पुलिया होता है, एक होता है सैफाना जहाँ ट्यूबवेल का वो होता है, टंकी होती है, वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पर बैठते थे। हाँ, और कंचे खेलना अलाउड नहीं होता था, गिल्ली डंडा खेलना अलाउड, खेल तो सारे ही लेते थे ऑब्वियसली, पिताजी इधर मार्केट गए, अपन इधर निकल गए। हाँ, क्रिकेट अलाउड था जो आप आसानी से खेल पाते थे, बट हाँ उसमें भी कई बार क्या होता था कि संडे को हमारे मैच की प्लानिंग होती थी, पिताजी की अपनी खेतों की प्लानिंग होती थी, राइट? तो उसमें अगर अपन निकल गए क्रिकेट खेलने, तो शाम को पिताजी इंतजार कर रहे होते थे अपने अपने व्यवस्था के साथ। तो ये बहुत कॉमन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाँव के जितने भी लोग रहे हैं, जो भी जिनकी गाँव की यादें हैं ना, सब लगभग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, और सबके पिताजी कॉमन एक जैसे ही रहे।
नहीं हमारे मेरे पिताजी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बैठ के ताली बजाते थे। क्रिकेट के साथ तो था अपना, बट बाकी सब चीज़ें बैन थी कि आपको नहीं खेलना है। मतलब मैंने पापा के सामने गोलियां शायद कभी ना खेली हूँ, या फिर खेलते हुए देखते थे भी तो अपन कहीं निकल लिया करते थे, बच लिया करते थे, ऐसा था। मुझे याद है एक बार मैं मछली पकड़ने चला गया था। हाँ, ये भी अलाउड नहीं था मुझे कि मछली भी पकड़नी है गाँव में, गाँव के तालाब में। बच्चे जा रहे थे, निकल गया मछली पकड़ने और पिताजी ढूंढते हुए आए मुझे पीटने के लिए, मूड से आए। फिर पीटने के मूड से आए, फिर मुझे देखा मछली पकड़ते, बोलते हैं अरे मैंने बहुत नौटंकियां करी बचपन में, चल आप चुपचाप से घर चल। उस टाइम वीसीआर तो चला मारा नहीं करता था मुझे, हाँ। अगर आपको याद है, वीसीआर चला हाँ, फिल्में गांव में ना, जैसे कभी बारात हो गई या कुछ ऐसे वीडियो आने वाला, वीडियो, हाँ आने वाला, वीडियो कौन सी पिक्चर लाए हो? इसमें मार है कि नहीं हाँ, है? हाँ, गाना बगा के दिखाओ। तो वीडियो भी तभी अलाउड होता था जब गांव में है, राइट, अदरवाइज दूसरे गांव में जाना अलाउड नहीं होता था। तो बहुत मुश्किल से देखा करते थे सब चीज़ें। मतलब टीवी भी गांव में नहीं थी, अपने घर में भी नहीं थी, एक दूसरे गांव में टीवी होती थी उस टाइम पे। श्री कृष्णा, चंद्रकांता, शक्तिमान और ये महाभारत रामायण सब चला करते थे। तो कुछ चीज़ों की परमिशन थी देखने की, कुछ चीज़ों की नहीं थी। शनिवार को, रविवार को शाम के 4 बजे फिल्म आती थी मेरे ख्याल से, जो कोई हिंदी फिल्में आती थी शाम को। तो कई बार रात को, फ्राइडे को रात में 9:30 बजे फिल्म आती थी जो रात के 1 बजे तक चलती थी। कई बार चोरी छुपे वो भी देखते थे, पिटते तो खूब। मतलब हमने अपने ऐसे की शैतानियाँ करी हैं, उन्होंने अपने ऐसे की। आजकल के बच्चों से पूछो क्यों पिटे, क्योंकि पॉर्न देख रहे थे। आप समझ रहे हो ना, जैसे हम फिल्म देखने के लिए पिटे थे, पॉर्न के लिए पिट जाएगी। उतना ही बड़ा क्राइम था उनका। पॉर्न का सोच भी नहीं सकते आप, बट अब आजकल के बच्चे पॉर्न के लिए। और आपकी माता जी से आपके कैसे संबंध है? बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, यू डोंट हैव बोथ ऑफ देम? नहीं, वी आई हैव अच्छा, फादर, माय मदर इज नॉट नो मोर। सो उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और वी लॉस्ट हर एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पिताजी आपके साथ ही रहते हैं, गांव में रहते हैं? गाँव में रहते हैं। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, पिताजी गाँव में, भैया भाभी और बाकी लोग वहाँ पर हैं तो वहाँ पे रहते हैं। सो माता जी के साथ बहुत खूबसूरत है, और मुझे लगता है कि माता जी, उस वाले वर्ड को तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और जो मैंने डिस्कवर करी कि शुरू में लगता था कि मैं पापाज बॉय हूँ, बट मम्मी के जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मदर मामाज बॉय हूँ। क्योंकि कई बार खोने के बाद आपको पता चलता है किसी की वैल्यू क्या है। और बहुत खूबसूरत था, मतलब माँ के साथ तो रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि बट यू लुक लाइक योर मदर और योर फादर? मदर। हाँ। इट्स विजिबल एज वेल। हाँ। और मुझे मेरे अंदर जो आदतें भी हैं ना, वो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेजिलियंस है, जो पागलपन है, या फिर जो क्रेजीनेस कह सकते हैं, या फिर जो हिम्मत है, वो माता जी वाली। बिकॉज मम्मी को मैं हमेशा से मानता हूँ कि किसी को कैंसर हो जाए और कभी कैंसर के नाम पे ना रोए, 4 रिश्तेदार आ जाएं और कि लोग टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं रोते हुए देखा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर, कोई आया रो रही है कि मुझे कैंसर हो गया। शी वाज सो बोल्ड, सो स्ट्रांग। तो मुझे लगता है कि शायद वो है, मतलब अंदर से आती है वो चीज़।